नेपाल, हिमालय की गोद में बसा एक शांत और खूबसूरत देश आज आग की लपटों में झुलस रहा है। काठमांडू की सड़कों पर शांति नहीं बल्कि गुस्से से भरे नारे गूंज रहे हैं। युवाओं का गुस्सा, सत्ता की जिद और राजनीतिक अस्थिरता ने पूरे देश को हिला दिया है। आखिरकार प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये इस्तीफा युवाओं की जीत है या आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट? नेपाल की राजनीति हमेशा से ही अस्थिर रही है। बार बार सरकारें बदली, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आम जनता खासकर युवाओं को सिर्फ निराशा हाथ लगी। बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी और सिस्टम से मोहभंग ने युवाओं को सड़कों पर ला दिया। इस बार आंदोलन की कमान किसी बड़े नेता ने नहीं बल्कि देश की नई पीढ़ी ने संभाली, वही पीढ़ी जिसे दुनिया जेन जी कहती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े इन युवाओं ने तय कर लिया कि अब चुप नहीं बैठना। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक से लेकर काठमांडू की गलियों तक हर जगह यही आवाज़ें गूंजने लगी, हमें परिवर्तन चाहिए। राजधानी काठमांडू, पोखरा और तराई इलाकों में भारी प्रदर्शन हुए। छात्र छात्राएं और युवा हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर नारे लगाते दिखे, ओली सरकार हाय हाय, युवाओं को रोजगार दो। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं रहा बल्कि रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग बन गया। दबाव बढ़ता गया और अंततः प्रधानमंत्री ओली ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। संसद में हंगामा हुआ, विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया, लेकिन सड़कों पर खड़े युवाओं का कहना है यह तो बस शुरुआत है, हमें नया सिस्टम चाहिए, नया नेतृत्व चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे के खिलाफ विद्रोह है। इतिहासकार याद दिलाते हैं कि नेपाल ने 2006 में भी एक बड़ी जनक्रांति देखी थी जब राजतंत्र का अंत हुआ था। अब सवाल यह है, क्या यह नया आंदोलन लोकतंत्र को और मजबूत करेगा या देश को एक और बड़े संकट में धकेल देगा? अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर युवाओं की मांगें पूरी नहीं हुई तो नेपाल से और ज़्यादा युवा विदेश पलायन करेंगे। देश का भविष्य इन हाथों में है, लेकिन इन्हें सही दिशा देने की जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेपाल की स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश यह देख रहे हैं कि पड़ोसी देश में यह युवा क्रांति किस दिशा में जाएगी, क्योंकि नेपाल की राजनीति का असर सीधे सीधे क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। नेपाल की सड़कों से उठी यह आग केवल एक इस्तीफे से नहीं बुझने वाली, यह क्रांति नई सोच, नए सपनों और नए नेतृत्व की मांग कर रही है। सवाल यही है, क्या नेपाल का सिस्टम इन युवाओं को सुनेगा या फिर यह देश एक और लंबी जंग के लिए तैयार हो रहा है? जनता ने पूरे देश को हिला दिया है। आखिरकार प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह इस्तीफा युवाओं की जीत है या आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट? नेपाल की राजनीति हमेशा से ही अस्थिर रही है। बार बार सरकारें बदली, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आम जनता खासकर युवाओं को सिर्फ निराशा हाथ लगी। बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी और सिस्टम से मोहभंग ने युवाओं को सड़कों पर ला दिया। इस बार आंदोलन की कमान किसी बड़े नेता ने नहीं बल्कि देश की नई पीढ़ी ने संभाली, वही पीढ़ी जिसे दुनिया जेन जी कहती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े इन युवाओं ने तय कर लिया कि अब चुप नहीं बैठना। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक से लेकर काठमांडू की गलियों तक हर जगह यही आवाज़ गूंजने लगी, हमें परिवर्तन चाहिए। राजधानी काठमांडू, पोखरा और तराई इलाकों में भारी प्रदर्शन हुए। छात्र छात्राएं और युवा हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर नारे लगाते दिखे, ओली सरकार हाय हाय, युवाओं को रोजगार दो। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं रहा बल्कि रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग बन गया। दबाव बढ़ता गया और अंततः प्रधानमंत्री ओली ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। संसद में हंगामा हुआ, विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया, लेकिन सड़कों पर खड़े युवाओं का कहना है यह तो बस शुरुआत है, हमें नया सिस्टम चाहिए, नया नेतृत्व चाहिए। काठमांडू से रिपोर्टर ने बताया, मेरे पीछे हजारों की भीड़ है। युवा हाथों में झंडे और पोस्टर लिए नारे लगा रहे हैं। एक युवा ने कहा, हमारे पास नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और नेता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, हम बदलाव चाहते हैं। एक अन्य ने गुस्से में कहा, ओली का इस्तीफा तो बस पहला कदम है, अब हमें नया सिस्टम चाहिए, ईमानदार नेता और सही शिक्षा व रोजगार। पुलिस अधिकारी का बयान आया, हम युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, हम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडियो से एंकर ने चर्चा शुरू की और विशेषज्ञों ने राय रखी। राजनीतिक विश्लेषक बोले, यह इस्तीफा सिर्फ शुरुआत है, युवा अब जाग चुके हैं और अगर उनकी मांगें नहीं सुनी गईं तो नेपाल एक और बड़े संकट की ओर बढ़ेगा। युवा नेता ने कहा, पूरा सिस्टम बदलना होगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, नेपाल ने 2006 में भी राजतंत्र गिरते देखा था, आज की यह क्रांति वैसी ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई लोकतंत्र के भीतर ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेपाल की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश यह देख रहे हैं कि पड़ोसी देश में यह युवा क्रांति किस दिशा में जाएगी, क्योंकि नेपाल की राजनीति का असर सीधे सीधे क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है।
नेपाल की सड़कों से उठी यह आग केवल एक इस्तीफे से नहीं बुझने वाली। यह क्रांति नई सोच, नए सपनों और नए नेतृत्व की मांग कर रही है। सवाल यही है, क्या नेपाल का सिस्टम इन युवाओं को सुनेगा या फिर यह देश एक और लंबी जंग के लिए तैयार हो रहा है।